आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। उपवास का 11वां दिन है, फिर भी आवाज़ कम कैसे हो गया? प्रेज़ द लॉर्ड। और भी 10 दिन बाकी है। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। आज हम उपवास के साथ प्रभु के चरणों में आने के लिए परमेश्वर ने कृपा की। ये 10 दिन के अंदर हमने बहुत कुछ, आमीन, परमेश्वर के वचन के द्वारा हमें बहुत कुछ हमें समझने के लिए इस महान परमेश्वर ने कृपा की। प्रेज़ द लॉर्ड। इसका मतलब है परमेश्वर ने हमसे क्या चाहते हैं और कौन सी बातों के लिए परमेश्वर ने हमें बुला के अलग किया। बहुत सारी लोगों को वास्तव में इस बातों में ठीक तरीका से एक दर्शन बार बार बोला है तो भी हम फिर भी हम सामना करने वाला डेली दैनंदिन जिंदगी में हम सामना करने बातों को अपने आत्मीय जिंदगी के साथ जोड़ के प्रभु ने हमारे लिए कौन सी बातों के लिए बुला के अलग किया, उस बातों से हम बहते जाते हैं। फिर चलो, ये बहते जाना के एक शब्द इब्रानी पत्र 2 अध्याय का पहला वाक्य में लिखा गया है। हम कुछ न कुछ कहीं न कहीं, अभी मालूम है कुछ बारिश हुआ तो बहुत सारी चीज बारिश का जल का साथ बहते जाते हैं। कभी कभी मट्टी बहते जाते हैं, कभी कभी ये पत्ता जब गिर जाते हैं ऊपर से वो उनके साथ बहते जाते हैं। परंतु एक वृक्ष अगर ठीक तरीका से जड़ पकड़ा है तो वो बहते जाते हुए आपने देखा। जो ठीक तरीका से जड़ पकड़ा है वो वृक्ष कदापि वो होने वाला उस गिरा गया वो पानी के साथ बहते हुए आपने देखा। पर बहुत सारी पत्ता बहते जाते हैं और मट्टी ऊपर को ऊपर का बहते जाते हैं, है ना। बहुत सारी कचरा बहते जाते हैं, ऐसा आपने देखा है। ऐसा बहते जाना वाला बातों में अपने जिंदगी में होते रहता है। इसलिए हम कभी कभी हमको पता है ये नहीं है हमारा प्राथमिक स्टाइल। हमको पता है इसी बातों के लिए प्रभु ने हमें बुलाया नहीं। हमको पता है प्रभु का उद्देश्य यही नहीं था, फिर भी हम अपने जिंदगी में सामना करने वाली बातों को उसी बातों में मिलाते हुए हम बहते जाते हैं। थोड़ा पढ़ेंगे प्रायः 2 अध्याय का पहला वाक्य। इस कारण चाहिए हाँ, कि हम उन बातों पर हाँ, जो हमने सुनी है हाँ, और भी मन लगाए। हाँ, ऐसा न हो हाँ, कि बहकर हाँ, उनसे दूर चले जाए। बहकर, हाँ, बहकर उनसे दूर चले जाए, उससे दूर चला जाए। फिर चलो, उसका कारण यही है क्योंकि ऐसी चीजों का हम सामना कर रहे हैं। ऐसा चीजों को सामना किया तो भी बड़ा पेड़ बहते न जा रहे, उनमें से गिरा गया वो पत्ता बहते जा रहे। जो जड़ पकड़ा है वो बहते नहीं जा रहे, वो वृक्ष वहां रहेगा, पर उनमें से गिरना वाला छोटा छोटा पत्ता बहते जाएगा, ऊपर का मट्टी बहते जाएगा, धूल ही बहता जाएगा। पर कदापि वृक्ष ऐसे गिरना वाला पानी के साथ बहते नहीं जाते क्योंकि वो ठीक तरीका से जड़ पकड़ा है। तो जड़ पकड़ा वृक्ष को प्रॉब्लम नहीं है। जड़ पकड़ा वृक्ष को प्रेज़ द लॉर्ड कोई हवा उसको हिलाता नहीं है, हिलाते वो भी हिल जाते, परंतु का मूल गहराई में गया है इसलिए गिरता नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह ने हमें ही बोला, दुनिया में तुझे कष्ट है। प्रेज़ द लॉर्ड। दुनिया में मैं तुझे आशीष रखा है, यह नहीं बोला।
प्रे चलो, दुनिया में तुझे कष्ट है, परंतु मैंने दुनिया को जीता है। प्रे चलो, तो एक बहती जाना वाला बातों से बढ़कर बहते जाने के लिए मजबूर करने वाला बातों से जीत कर आगे बढ़ना, यही वास्तव में परमेश्वर हमसे चाहते हैं। मेरा बच्चा, इस दुनिया में कष्ट है तो भी उस कष्ट को भी सामना करके मेरी वचन के अनुसार जड़ पकड़ के हमें हमें प्रे चलो, ये दुनिया का छोटा मोटा प्रे चलो बारिश में छोटा मोटा हमें बहते जाने वाला चीजों में ना बहकर मेरा बच्चा प्रे जड़ पकड़ के प्रे चलो मेरे साथ साथ रहना, यही वास्तव में परमेश्वर हमसे चाहने वाला इच्छा है। प्रे चलो, आज उसी विषय में थोड़ा सा हम वचन पढ़ेंगे। अगर हम जड़ पकड़ा है तो परमेश्वर हमें अनदर एक क्या बोलते हैं, एक उद्योग, परमेश्वर की भाषा में बोले तो एक अच्छे काम हमारा हम में सौंपेगा। बहती जाना वाला व्यक्ति का कुछ सौंपेगा नहीं प्रभु। जो बहते जा रहे वो कैसे विश्वास करते हैं, इधर से आए तो उधर ही जाएगा, उधर से आते इधर ही जाएगा। भाई चलो, ऐसा व्यक्ति को परमेश्वर ने बात तो जिम्मेदारी से कुछ चीज सौंपेगा नहीं। भाई चलो, और उनको पता चलता ये बहती जाना वाला मैं नहीं। भाई चलो, प्रभु परखेगा, ये सारी बातों के लिए प्रभु परखेगा। ये बहते जा रहे क्या, स्थिर रहेगा क्या? परमेश्वर के एक स्वभाव है, परखे बिना कुछ भी नहीं सौंपे। मैं फिर भी सौंपेगा, पर परमेश्वर परखे बिना कुछ भी नहीं सौंपेगा, कुछ भी। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु के स्वभाव है वो, परखे बिना। जितने लोगों को परमेश्वर वास्तव में सौंपा गया है, प्रभु उनको परख चुका है। परखे बिना प्रभु सौंपेगा नहीं कुछ भी, वो भी आज हम समझेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो आपको आपकी जिंदगी में आपको परखने वाला बहुत सारी बातें जिंदगी में आ सकता है, परंतु आप कदापि उस बातों को देख के अनुभव करके बहती जाने वाला एक बात आपकी जिंदगी में नहीं होना चाहिए। तो भी आप जड़ पकड़ के खड़ा होने का, मैं हिलने वाला नहीं ये सारी बातों से, क्योंकि मुझे मालूम है, मुझे वास्तव में जब से मैं यीशु मसीह के पास आया हूँ तब से उनके जाने बिना मेरी जिंदगी में कुछ भी नहीं होता है। ये विश्वास सबसे पहले हम एक विश्वास के जिंदगी में हमें मन में रखना चाहिए। मेरा प्रभु के जाना बिना कुछ भी बातें मेरे जिंदगी में होगा नहीं। फिर चलो, तो उस तरीके से एक वचन आज हम थोड़ा समझ के प्रेज़ द लॉर्ड, हमें एक जड़ पकड़ना है, क्योंकि ये दुनिया में बहुत सारी दुनिया एकदम कदम जितने कदम होते जा रहे उतना हमें दुनिया में पाप बढ़ते जा रहे, उतना हमें धमकी बढ़ते जा रहे, उतना कष्ट बढ़ते जा रहे, हर चीज से बढ़ते जाने वाला बात है। अगर साथ साथ हमारा आत्मा ये बात अगर बढ़ता नहीं है, ये सारी चीजों को हम सामना नहीं कर पाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए हमें एक जड़ पकड़ना है। हम एक वचन पढ़ेंगे, रोमी पत्री 4 अध्याय का 4 वाक्य हम इस समय पढ़ेंगे। रोमी पत्री 4 अध्याय का 4 वाक्य। काम करने वाले को हाँ मजदूरी देना हाँ दान नहीं, हाँ, परंतु हक समझा जाता है। काम करने वालों को मजदूरी देना दान नहीं है? दान नहीं, दान नहीं, दान नहीं है, परंतु हक समझा जाता है। हक समझा जाते हैं, राइट, हक। पर बाकी चीजों में इंग्लिश बाइबल में डेप्ट ऐसा लिखा, डेप्ट है ना, इंग्लिश बाइबल किसी के पास नहीं। मतलब परमेश्वर कर्जा के रूप में, कर्जा डेप्ट। प्रेज़ द लॉर्ड। मलयालम बाइबल भी उपयोग किया डेप्ट।
कर्जा। क्योंकि काम करने वालों को कूली कैसे है? दान के रूप में नहीं है, फिर हक समझा जाता है। हक। अदरवाइज हक नहीं, एक्चुअली दिस नॉट अ हक, इट्स अ डेब्ट। कर्जा के रूप में, कर्जा। अगर हम परमेश्वर का काम किया, परमेश्वर मेरे लिए कर्जदार बन गया, पैसा भी तो मेरे को वापस नहीं, उसके लिए मुझे कुछ दिया नहीं, कर्जा। चलो डेब्ट ऐसे लिखा इंग्लिश बाइबल में। आई थिंक क्यों लिखा? चलो पौलुस ने ये बात क्यों इस तरीके से लिखा, आज हम समझने का। चलो पौलुस की पत्रिका AD 57 में पौलुस ने ये पत्रिका लिखा। ये पत्रिका लिखने के कारण पौलुस को ऐसी इच्छा था, मुझे रोमा नगरी देखने के लिए जाने का। कैसर का चलो महल कैसा है, कैसे कैसर का देश कैपिटल हो ये रोमा, वो मुझे देखने का। परंतु मुझे वो देखने के लिए मौका मिलेगा क्या, ऐसे का संदेह था उसको। रोमा नगरी मुझे देखने के लिए मिल सकते, उससे पहले मैं कट जाएगा क्या, उससे पहले मैं मर जाएगा, ऐसे का संदेह था। उनका तीसरा मिशनरी की यात्रा में उन्होंने ग्रीस का एक छोटा सा शहर कोरिंथ में 3 महीना रहा किया। उसी टाइम उन्होंने रोमा में रहने वाला विश्वासियों को ये पत्रिका लिखा। रोमा में कलीसिया पौलुस ने नहीं बनाया, पौलुस उसके लिए काम भी नहीं किया, परंतु लास्ट में काम किया। 2 साल तक रोमा नगरी में रहा उन्होंने। परंतु रोमा नगरी में जाने से पहले इन्होंने पत्रिका ही लिख के भेजा। पहले उनका तीसरा मिशनरी की यात्रा में ग्रीस के एक छोटे से शहर कुरिंथ में 3 महीना रहने के कारण रोमा नगरी में रहने वाला विश्वासियों की अवस्था उनको जानने के लिए मौका मिला। अभी रोमा नगरी में कैसे कलीसिया बना, इसके कोई चरित्र बाइबल में नहीं है, परंतु ऐसे अनुमान हैं। पेंतकोस्त दिनों में, पेंतकोस्त त्योहार में पहली बार पवित्र आत्मा 120 जन का प्रवेशमती के चेले और साथियों के साथ पहली बार जो पवित्र आत्मा उतरा, बहुत सारे लोग आत्माभिषेक प्राप्त किया, पर साथ ही कलीसिया को पीड़ा जब हुआ, ये सब चित्र पित्र हुआ। उसी टाइम बहुत सारी जगह में सारे विश्वासी लोग भागने लगा। मासेडोनिया, बहुत सारी जगह में। तो जितने लोग वास्तव में भागा, जिधर उनको जगह मिला सब उधर आके रहने लगा, और उस एरिया में वो लोग अपना पाया हुआ आग जलाने लगा। प्रेज़ द लॉर्ड। उसी समय का शुरुआत की पवित्र आत्मा का द्वारा पाया हुआ व्यक्तियों के अंदर जला गया हुआ उस मशाल, बोले तो हम सोच भी नहीं सकते, इतना भयानक रीति से हमें पवित्र आत्मा पाने के बाद, प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन, उन्होंने वास्तव में बहुत सारे अद्भुत कार्य, चिन्ह, चमत्कार हमें प्रेज़ द लॉर्ड अपनी आंखों से देखा। उनकी विश्वास बढ़ता गया। तो विश्वास बढ़ने के कारण जहां जहां वो लोग गया, वहां वहां वास्तव में सुसमाचार फैलता गया। वैसा ही रोमा नगरी में भी ऐसे लोग आके सुसमाचार सुना के बहुत सारी लोग, आमीन, रोमा में विश्वास में आ गया। रोमा की विशेषता यही है, रोमा नगरी में वास्तव में जन्म से पैदा हुआ यहूदी लोग नहीं है। बहुत सारे लोग रोमा नगरी तो मुंबई के जैसा है। मुंबई का विशेषता आपको पता है? मुंबई में ये मत सोचना केवल महाराष्ट्रियन कम है, महाराष्ट्रियंस कम है, बहुत कम है। कम से कम 2 करोड़
जनसंख्या है मुंबई का 2 करोड़, केरला का 75% वास्तव में प्रेज द लॉर्ड, केरला का जनसंख्या 3 करोड़ है, केरला का जनसंख्या 3 करोड़। परंतु आपको केरला में 1 करोड़ तक मिलना मुश्किल है, क्योंकि बाकी लोग पूरा दुनिया में फैल चुका है। केरला वाला मैं भी माइक उड़ा के आपके सामने खड़ा हूं, केरला वाला। तो 1 करोड़ भी मिलना मुश्किल है। एक एक घर में कम से कम 20 संडास होगा, टॉयलेट 20, रहने वाला केवल 2। फिर चलो, मेरे घर में भी 4 संडास है, रहते हैं 2। तो रोमा नगरी में जैसे मुंबई शहर जैसा है, मुंबई शहर में वास्तव में बहुत सारे बाहर के लोग आके रहते हैं। इसलिए अपना क्या नाम है वो ट्रेन वाला बोला महाराष्ट्र में जा, बाकी सब लोग पहुंचा, परंतु वो भूल गया महाराष्ट्र भारत में नहीं है और कहीं कहीं है, ऐसा सब भूल गया वो ट्रेन वाला भूल गया। फिर चलो मालूम है ना, ट्रेन वाला बोले तो हाँ, वो भूल गया होगा। फिर चलो महाराष्ट्र भारत में नहीं है और कोई जगह में होगा, इसलिए वो बोला महाराष्ट्र में आ जा। महाराष्ट्र में रहने वाले लोग दिल से काम किया तो हमें बिहारी लोगों को बुलाने की कोई आवश्यकता है क्या? तुम कामचोर बन गया, इसलिए वो लोग काम करने के लिए आए। आप बताओ, इस ये वडौली वलोली एरिया में कोई भी महाराष्ट्रियन लोग काम करते क्या? सबके घर में 2-2 वाइट गाड़ी है, बाहर निकलने के टेम्परेचर चलो वाइट शर्ट वाइट पैंट सब डाल के बिंदास को। क्यों? क्योंकि जगह बेच के प्रेचर राजा का लोग जैसा जी रहे। पर काम कौन करेगा? बाहर वाला ही आएगा ना काम करने के लिए। तुम अगर काम करे तो प्रेचर लोड नेपालियों को, अदरवाइज महाराष्ट्रियन को। हमारा केरला में सेम हालत है। आपका मालूम है केरला पूरा बंगाली लोगों से भर गया, पूरा बंगाली। क्योंकि बंगाल में एक दिन का कूली 400 रुपये अभी भी एक भिखारी को मिलते। वास्तव में भिखारी क्या बोलते? भिखारी बोलते हैं ना, भिखारी नहीं भिखारी, हाँ सॉरी मेरा हिंदी। 400 रुपये कूली है, वो भी सुबह 7 बजे आ जाएगा। सुबह 7 बजे काम करने वाला कोई भिखारी कब दे सकता है क्या? कोई बंगाली लोग इधर है? नहीं है। फिर चलो 7 बजे काम पर आएगा, आके 2 घंटा काम करके अच्छा नाश्ता खाएगा। नाश्ता बोले तो चावल है, चावल और वो क्या बोलते हैं वो गैस जाना वाला, हाँ कुरमुरा नहीं, कुरमुरा चावल का बदल वो लोग खाते हैं। चावल नहीं तो कुरमुरा, नहीं तो वो आलू के साथ थोड़ा सा कच्चा वो क्या बोलते हैं मिर्ची ऐसे सब करके खाते। उसके बाद दोपहर को पक्का 1 बजे तक बिंदास काम करेगा। मैं कभी बंगाली लोगों को हमारे इधर का जो लोग काम के लिए आते हैं ऐसा मैं कभी देखा नहीं। वो लोग पक्का काम करते रहता है। फिर चलो 5 बजे पक्का जाएगा वो लोग। अगर उस सेठ ने बोला थोड़ा 1 घंटा और काम करेगा वो लोग। बहुत अच्छा काम मिलते हैं। बिगारी लोगों को 400 और मिस्त्री लोगों को 700। इसलिए इधर से भागते हैं। केरला में 1500 रुपये और बिगारी को मिलते हैं 1000 रुपया, उनको 1500 मिस्त्री को। केरला में काम करने लिए लोग ही नहीं है इसलिए जाते। केरला वाला सब सेठ बन गया इधर का महाराष्ट्र का जैसा। इसलिए ये सारी बात तो आप बॉम्बे में देख सकते हैं, हर टाइप के लोग मिल सकते हैं। भाई चाहे रोमा में, रोमा नगरी हर टाइप के लोग मिल सकता है। इसलिए रोमा नगरी में रहने वालों को, बाहर से आने वाले लोग, ये खुद ही धर्म में वो लोग ने पैसा दे के
धर्म खरीदते हैं उसी में आने के लिए, सिटीजनशिप, रोमा नगरी का सिटीजनशिप। ऐसे लोग जल्दी 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 विश्वास में आ गया। इसलिए जाति में से आया हुआ यहूदी लोग है वास्तव में रोमा नगरी में मैक्सिमम, जन्मना यहूदी नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। वे सब वास्तव में विश्वास में आके मंडली बढ़ गया, बहुत बड़ा मंडली बन गया रोमा नगरी में। ये सब पौलुस सुना, तब पौलुस उधर का मंडली के लिए प्रेज़ द लॉर्ड हमें चिट्ठी लिखा। प्रेज़ द लॉर्ड। तूने पाया हुआ विश्वास हमें अब्राहम ने प्रेज़ द लॉर्ड जैसा हमें प्रेज़ द लॉर्ड विश्वास किया, इसलिए अब्राहम धर्मी ठहराया। प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसा लिख के हमें उनको भेज दिया, और भेजने के कारण बना किसी लेडीज के हाथ में दिया। हमें उधर क्रयम क्रया, हमें कलिशिया था, क्रयम क्रया, केम क्रया, सॉरी नॉट क्रयम क्रया, केम क्रया, केम क्रया एक कलिशिया था। हमें उधर एक हमें फैबा करके एक बहन थे, वो के लीडर थे उस सभा में, उनका हाथ में हमें रोमा नगरी में भिजवाया। वही पत्रिका वास्तव में हम जो पढ़ा है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए वो जो लिखने के समय उन्होंने इस तरीके से लिखने लगा, तुम्हारा विश्वास रोमा नगरी में रहने वाला, उनके विश्वासियों का विश्वास पूरा दुनिया में मशहूर बन गया, ऐसा लिखा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो पढ़ेंगे पालादिया काटु वाक्य, पालादिया रोमा नगरी रोमा पत्री पालादिया काटु वाक्य। पहले में हाँ तुम सबके लिए हाँ। यीशु मसीह के द्वारा हाँ। अपने परमेश्वर का धन्यवाद करता हाँ, हूँ, हाँ। क्योंकि तुम्हारे विश्वास की चर्चा हाँ। सारे जगत में हो रही है। हाँ, तुम्हारा विश्वास की जो बातें चर्चा चर्चा सारे जगत में हो रही है। सारी जगत में हो रही है। इतना तक तकड़ा विश्वास में रहने वाले लोग थे वास्तव में रोमा नगरी में रहने वाले लोग, सॉरी रोमा नगरी में नहीं, रोमा सभा में। प्रेज़ द लॉर्ड। रोमा सभा बढ़ते गया, उनके विश्वास को बातों को देख के पौलुस ने उनको अप्रिशिएट किया। मैक्सिमम यहूदी धर्म से आया हुआ लोगों को लोग है करके समझ के, पौलुस की स्वभाव है व्यक्तियों को देख के उस तरीका से वास्तव में इनको इंप्रेशन देना वाला, उनको वास्तव में क्या बोलते हैं खुशी दिलाने वाला बात हमें करना लगता है। वो ऐसे एक वाक्चातुर्य वास्तव में पौलुस को है, बोलने में नंबर 1, और खुद बोलते मैं इतना वाक्चातुर्य नहीं है, ऐसा बोलता भी है, परंतु बोलने में नंबर 1 है वो। उनकी पत्रिका से पता चलता है, उनका लिखा पट्टी से पता चलता है प्रेज़ द लॉर्ड ये कितना तक वाक्चातुर्य रहने वाला व्यक्ति है। व्यक्तियों की अवस्था, हृदय की अवस्था सब पर के वास्तव में इस तरीका से कलीसिया को पत्रिका लिखे उनको इंप्रेशन देने वाला व्यक्ति, जैसे थेसलोनिके में रहने वालों को लिखा। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें यीशु मसीह, हम तुम जो विश्वास किए वो सच्चा है, क्योंकि मध्यागात पे तुम्हारे लिए आने वाला है। फिलिपिन में रहने वाले लोगों को देख के बोला प्रेज़ द लॉर्ड हमें तुम विश्वास करने वाला यीशु, प्रेज़ द लॉर्ड हमें किस तरीके से अपना स्वस्थान छोड़ के पृथ्वी पर आया, वैश्य मनुष्य बन के आखिरी तक प्रेज़ द लॉर्ड क्रूस की मरण तक हमें एक पिता को मानने वाला व्यक्ति बनकर जिया। इस तरीके से हर व्यक्तियों को इंस्पिरेशन देने वाला बात करना व्यक्ति वास्तव में पौलुस तब तक कोरिन्थ जैसा कलीसिया को छोड़ने वाला भी नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। तुम्हारे अंदर के विश्वासी अपना माँ का साथ प्रेज़ द लॉर्ड माँ को रखेली बन के रहते हैं, ये बात तो तुमको तुम लोग पे घमंड करते हो। इस तरीके से भी पौलुस ने वास्तव में कोरिन्थ लोगों से बातें की। कलीसिया का कमी देकर चुपचाप रहने वाले व्यक्ति नहीं है वास्तव में प्रेज़ द पौलुस। इस तरीका से एक शुश्रूषा कलीसिया में अगर होगा ना, मैं आपको वादा करता हूं कलीसिया यीशु मसीह में जड़ पकड़ेगा। हमें एक आम सादा कलीसिया नहीं बनने का, हमें एक सादा विश्वासी नहीं बनने का, अगर बनना है एक सच्चा मसीह बनने का। चलो मैंने प्रभु से ही पाया, क्योंकि प्रभु से पाया हुआ चीज वास्तव में इट इज नॉट ऑर्डिनरी, इट इज
एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। प्रभु से पाया हुआ हर एक बात एक साधारण चीज नहीं हमने जो पा के बैठे, इट इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। प्रेज़ द लॉर्ड। कल में हमारा इधर का टैक्स आ गया 4,18,000। हो वो सुन के मैं बेहोश हो रहा इधर बैठ के। मैं गवर्नमेंट को 4,18,000 देने के बोलते, वो भी नवंबर 31 के अंदर। नवंबर 31 होकर दिसंबर अभी कितना चल रहा है? हाँ, सोचो कैसे बैठे। 4,18,000 अगर 31 के अंदर नहीं दिया तो कलेक्शन लॉक हो जाएगा। उधर से वार्निंग लेटर आया, भागा इधर से दोपहर को सीए के पास। एक्चुअली हमें टैक्स देने की जरूरत नहीं, हमें गवर्नमेंट से एक्सेप्शन लिया है, हम रिलीजियस ट्रस्ट है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए हमें टैक्स देने की जरूरत नहीं है। परंतु उधर कंप्यूटर में बैठने वाला उस उल्लू को पट्टे को मालूम नहीं है, वो सीधा टैक्स डाल दिया। वो भी कितना? 3 साल का टैक्स है, 4,18,000। तब वो सीए ने मेरे को, सीए क्रिश्चियनी है, क्रिश्चियन है, याकोबिट्स, मेरे को पूछा आप कुछ अजीब लग रहा है आपके चेहरे में। मैं बोला क्यों अजीब? अच्छा है मेरा चेहरा? नहीं ऐसा लग रहा है बहुत बहुत कमजोर नजर आ रहे। क्या बात है? कुछ खाया नहीं आज? मैं बोला खाया, खा के आया अभी। बोलो ना क्या हुआ? मैं बोला मैं उपवास में इसलिए ऐसा हो रहा है, इसलिए आपको थोड़ा पतला नजर आ रहे। कितना दिन? मैं बोला अभी 10 दिन हो गए, कल 10 दिन हो गए। अच्छा रात को खाता ना? बोले नहीं। है? रात को भी नहीं खाते? फिर आप जिंदा कैसे? मैं बोला यही आप और मेरा फर्क है, यही है आपको और मेरा फर्क। यू आर ऑर्थोडॉक्स, वो याकोबस नहीं, ऑर्थोडॉक्स, ऑर्थोडॉक्स वो याकोबस नहीं, दूसरा याकोबस का दूसरे एक टाइप है ऑर्थोडॉक्स। आप ऑर्थोडॉक्स है, पर मैं पेंतकोस्ते। मेरा नियंत्रित करना वाला प्रेज़ द लॉर्ड पवित्र आत्मा है। आपको नियंत्रित करना वाला प्रेज़ द लॉर्ड आपका चर्च के अंदर बैठे एक, बस वही है। मेरा चर्च के अंदर फिर कोई बैठता नहीं है, वो मैं आते तो मेरे साथ ही आ जाते। प्रेज़ द लॉर्ड। यही फर्क हम दोनों का। यही बोला मैं कल उसको, हमें एक आम विश्वासी नहीं बनने का, क्योंकि हमारे यीशु एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, बाकी महान जैसा नहीं है वो। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए हमें बनना है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। पौलुस ऐसा था, पौलुस ऐसा था। इसलिए पौलुस वास्तव में रोमा नगरी में रहने वालों को वास्तव में लिखा, तुम सब यहूदी है ना? हाँ, अभी देखो हमारा पूर्व पिता अब्राहम कैसे धर्मी ठहराया। ये सवाल वास्तव में रोमा नगरी में रहना, रोमा सभा में रहने वालों को सवाल करके पौलुस ने शुरू करवाया। अब्राहम, हमारा पूर्व पिता अब्राहम कैसे धर्मी ठहराया। प्रेज़ द लॉर्ड। कैसे धर्मी ठहराया? न्याय प्रमाण के कारण। इस्राएल लोगों को वास्तव में परमेश्वर न्याय प्रमाण दिया, उसका कारण। प्रेज़ द लॉर्ड। उनको वास्तव में घटना करने की नियम दिया, किस कारण? ऐसे बहुत सारी सवाल वास्तव में पौलुस रोमा सभा में रहने वाला यहूद धर्म से विश्वास में आए हुए लोगों को सवाल करने लगा। वही सवाल का उत्तर है वास्तव में हम अभी प्रेज़ पढ़ने वाला सारे बात है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इधर बोला गया है प्रेज़ द लॉर्ड, हम अब्राहम वास्तव में किस तरीका से धर्मी ठहराया।
प्रेज़ द लॉर्ड। इस किताब का उद्देश्य भी विश्वास से धर्मी ठहरना, प्रेज़ द लॉर्ड, विश्वास से। इसलिए 14 पत्रिका पौलुस से लिखा, टोटल 14 पत्रिका। इस 14 पत्रिका में से सबसे महत्वपूर्ण पत्रिका है रोमी पत्रिका, प्रेज़ द लॉर्ड। इसमें टोटल यीशु मसीह का क्रूसीकरण का वैभव है, मैन। क्योंकि बहुत सारे लोग विश्वास करते हैं प्रवृत्ति अच्छा काम करो परमेश्वर के साथ कनेक्शन हो जाएगा। ये बात वास्तव में आजकल का दुनिया का, नहीं तो उस समय में भी इस तरीके से विश्वास करने वाले एक बहुत बड़ा का झुंड थे। बहुत सारी नोस्टिसिज्म, पता नहीं क्या क्या इसम को पीछा करने वाले लोग उस समय थे, पूछो मत। गायोनिज्म, गैनोसिज्म, हमें सोस्टिज्म, बहुत कुछ इसम समझने के लिए मुश्किल रहने वाला बहुत सारी बातें वास्तव में उस समय थे। इससे बढ़कर पौलुस ने पत्रिका का द्वारा, रोमी पत्रिका का द्वारा हमें उधर का लोगों को समझाना लगा, प्रेज़ द लॉर्ड। और वो बोलने लगा अब्राहम कैसे धर्मी ठहराया, न्याय प्रमाण का द्वारा, नहीं तो कटना का प्रेज़ द लॉर्ड नियम दिया उसका द्वारा, कैसे, प्रेज़ द लॉर्ड। तो शुरू किए उन्होंने, उधर से शुरू किया अब्राहम कैसे धर्मी ठहराया, प्रेज़ द लॉर्ड। अब 5 वाक्य पढ़ने के लिए वो बात सवाल कर रहे हो, 5 वाक्य पढ़ लीजिएगा, 4 का 5। परंतु जो काम नहीं करता, हाँ, वरन भक्तहीन के धर्मी ठहराने वाले हाँ, पर विश्वास करता है, हाँ, उसका विश्वास हाँ, उसके लिए धार्मिकता गिना जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी आप सोचो अब्राहम वास्तव में कैसे धर्मी ठहराया, कैसे? अब्राहम को कैसे नीतिकरण मिला परमेश्वर से? नीतिकरण बोले तो परमेश्वर का साथ कनेक्शन कैसा हुआ, बोलिए? विश्वास से। आप जानते हैं, विश्वास से। विश्वास करने के लिए नियम तो चाहिए ना, पर उस समय कोई नियम नहीं था। पर क्या विश्वास किया? चलो, क्या विश्वास किया उन्होंने? परमेश्वर ने जमाने कोई नियम नहीं दिया। आपको मालूम है नियम कब मिला? पहला नियम दिया अब्राहम को, तुम मेरा परमेश्वर का संतान है, ये ठहरने के लिए तुम, आमीन, तुम्हारा सारी पुरुष लोग कटना करने का, परिच्छेदना करने का। ये कब दिया मालूम है? अब्राहम धर्मी ठहरने के बाद 24 वर्ष के बाद। आज मेरा पूरा कैलकुलेशन चल रहा था। अब्राहम धर्मी ठहरने के बाद 24 वर्ष के बाद परमेश्वर ने वास्तव में कटना का नियम दिया। उसकी बात प्रेज़ द लॉर्ड, हमें अब्राहम कनान देश में प्रवेश हुआ। मैं उसका एग्जैक्टली वर्ष बताता हूं। कनान देश में प्रवेश हुआ BC 2091, BC 2091 अब्राहम कनान देश में प्रवेश हुआ। परमेश्वर ने इस्राएल जन को न्याय प्रमाण दिया BC 1445, BC 1445, 1445 BC। कितना फर्क है? ईयर 646 वर्ष। आज मैंने पूरा कैलकुलेशन किया। 646 वर्ष के बाद वास्तव में न्याय प्रमाण दिया था।
अब्राहम कनान देश में प्रवेश होके 646 वर्ष के बाद इस्राएल जन को बाद में न्याय प्रमाण मिला। फिर ये धार्मिक ठहराया कैसे? सिस्टर ने बोला विश्वास से। ये विश्वास उसको आया कैसे? बोलिए। अभी हमको विश्वास कैसा आ गया? आप इधर आया, परमेश्वर वचन सुना, आपका विश्वास आ गया अंदर। नहीं तो क्या अजंबा कार्य देखा, आपने को विश्वास आ गया अंदर। पर अब्राहम का ना अजंबा कार्य देखा, ना अब्राहम ने कुछ। फिर अब्राहम को विश्वास ठहराया कैसे? विश्वास आया कैसे? हैं? हैं? प्रभु के द्वारा। प्रभु ने क्या किया? आपने एग्जैक्ट बात बोले तो मैं अगली बातों पर परेश हो जाएगा। प्रभु का आवाज सुना। क्या आवाज किया प्रभु ने? हैं? हाँ, यही करेक्ट आंसर है। थोड़ा पढ़ेंगे 12 अध्याय, उत्पत्ति के 12 अध्याय 1 से लेकर पढ़ना शुरू करें। यहोवा ने अब्राम से कहा, यहोवा ने अब्राहम को कहा, अपने देश, अपना देश और अपने कुटुंबियों, अपना कुटुंब और अपने पिता के घर को, अपना पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा, उस देश में चले जाओ जो मैं तुझे दिखाऊंगा। जो मैं तुझे दिखाएगा। दिखाया नहीं, दिखाऊंगा। फिर चलो, इसका मतलब है मूर्ति पूजा में शामिल होने वाला मूर्ति पूजक अब्राहम, पापा का नाम है तेरह। मूर्ति पूजा में नंबर 1। चलो, कोई लोग ऐसा मजाक में बोलते अब्राहम भी वास्तव में मूर्ति में, चलो मूर्ति भेजने का, नहीं तो मूर्ति खोदने का, मैं मूर्ति को सब करने का, उसी में अब्राहम भी शामिल थे करके लोग मजाक में बोलते हैं। एक दिन मैं पापा खाना खाने के लिए गया, बेटा का अब्राहम का हाथ में छोड़ के वापस आ गया तेरह अपने घर से खाना खा के, लंच ब्रेक करके आया। लंच खा के आया तो सारा मूर्ति सब तोड़ फोड़ के सब नीचे गिर के। तो अब्राहम, ये क्या हुआ? अब्राहम बोलने लगा, तुम जो गया ना, ये सब मूर्तियां आपस में झगड़ के तोड़ फोड़ के गिर गए। मजाक है? तेरा ऐसा हो नहीं सकते क्योंकि मैंने बनाया। मैंने बनाया चीज है कि ऐसा कैसे हो सकते? नहीं, पॉसिबल नहीं है। नहीं ना, ऐसा हुआ बाबा, पापा ऐसा हुआ। आप जैसा गए ना लंच ब्रेक के लिए, खाना खाने के लिए, ये लोग सब एक दूसरे को तोड़ फोड़ कर दिया। अब्राहम बोला, सॉरी तेरा बोला पॉसिबल नहीं है। तो छोड़ो ना ये बातों को, क्योंकि पापा घर से आने से पहले अब्राहम ने ये शब्द सुना है। आमीन। अब्राहम ये बात पापा को बोला, पापा का समेत साथ में आया था। पर कहां तक आया? कहां तक आया? कनान देश तक नहीं आया। उससे पहले किस देश का नाम बोलते हैं? हारान। हाँ, हारान। वहां तक आया। हमें परमेश्वर ने सोचा भी, ये पापा जब तक साथ में रहेगा, मेरा बेटा अब्राहम डगमगाते रहेगा, उसको उधर ही खत्म कर देते। पापा को उधर ही खत्म कर दिया। हारान में ओ तेरह मर गया। उधर से फिर से यात्रा हमें कनान की ओर शुरू की। मालूम नहीं कहाँ जा रहे। प्रेस इतना बोला, अपना घर आने को छोड़ दो। प्रेस लॉर्ड, आपने छोड़ा है क्या अपना घर आने को? छोड़ा क्या? प्रेस लॉर्ड, अभी भी घर आने का कुछ बात आती तो कितना खून जलता है। छोड़ने के लिए बोला जाता है।
एक बात प्राणी के भी छोड़ने कितने तकलीफ होते। एक बार प्रेज़ द लॉर्ड, एक बहन को मैंने पूछा, आप क्यों नहीं? पास्टर जी मेरा बिल्ली बीमार हो गई इसलिए नहीं आया मैं। क्योंकि उसका बिल्ली का कम से कम 50-60 हजार कीमत है। उसका बिल्ली बाहर गाँव का बिल्ली है, अपना साधारण दाल चावल नहीं खाते वो, उनके लिए अलग खाना प्रेज़ द लॉर्ड बांद्रा से मंगाते, अलग खाना है। देखा ना ऐसा बिल्ली? आपको देख के जैसे लगते है सिंह का बच्चा करके लगेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। वो बोलते कि पास्टर जी हमारे बिल्ली के लिए प्रार्थना करो। मैं बोला मैं तेरे लिए प्रार्थना करने के लिए, तेरे बिल्ली के लिए प्रार्थना करने के नहीं आया मैं। मन में बोला नेक्स्ट में आएगा ना, ये बिल्ली दोनों नहीं होना चाहिए था। सामने बैठे वो तीनों लड़की, उसका बिल्ली का कहानी बोल रहा हूँ, दोनों मर गया बिल्ली। मैंने बोला नेक्स्ट में आएगा ना, ये बिल्ली नजर नहीं आना मांगते थे। बिल्ली का कारण चर्च में नहीं आया बोलते। हम एक बिल्ली तक जोड़ने के लिए नहीं हो रहे हमको। चलो परमेश्वर से ज्यादा जिसको केवल प्राणी, मैं बिल्ली का कुत्ता का क्या बोलते हैं ये सब मैं इनके खिलाफ नहीं हूं। तुम्हारा कारण कुत्ता और बिल्ली सब मरते जा रहे। अगर तुम बराबर पैसे समझ गया होता और आया होता, वो दोनों बिल्ली जिंदा होता। एक एक बिल्ली 50-60 हजार का है। बाद में मेरे को बोलो पास्टर जी हमारा बिल्ली, थैंक यू लॉर्ड। एक बिल्ली छोड़ने के नहीं हो रहे। पर अब्राहम ने क्या किया? मालूम नहीं किधर जा रहे, मैं मालूम नहीं किधर जा रहे। एक पत्नी भी है, हमें साथ में पापा मम्मी मर गया हुआ, एक उसका भाई भी है, क्या नाम है? लोत। चल पड़ा तीनों मिलके। मैं मालूम नहीं कहां जा रहे। परमेश्वर इस बातों को देखा। पहली बार मेरी शब्दों को व्यक्ति ने पहचाना। मालूम नहीं उसका परमेश्वर का शब्द क्या चीज है। हमको अभी पता है परमेश्वर का शब्द क्या है। हमको पता है परमेश्वर का शब्द क्या है, क्योंकि परमेश्वर इस बाइबल के एक शब्द उठा के बात करेगा आपसे, जैसे मुझसे बात किया। मुझे भी मालूम नहीं था। मेरा जहाज में जब परमेश्वर की प्रकाश मैंने देखा, रात को सो रहा था, मेरा ऑफिस पूरे भयानक प्रकाश से भरा। मैं सो रहा था, बोस बोस करके मुझे चिल्लाया। मैंने हे प्रभु तू कौन है प्रभु? तब एक आवाज मैंने सुना, जिन्होंने मुझे नहीं पूछा मैं उनका सामने आया, जिन्होंने मुझे नहीं समझा मैं उनका सामने प्रत्यक्ष हुआ। तुरंत रोया, बहुत देर रोया मैंने, 1-1.5 घंटा रोक के बैठा। आखिर में प्रकाश हमेशा के लिए चला गया। उसके बाद सीधा मैं उठा। आमीन। मेरा बाइबल के पीछे लिख के रखा, जिन्होंने मुझे नहीं पूछा उनका सामने में आया, जिन्होंने मुझे नहीं समझा उनका सामने प्रत्यक्ष हुआ। मालूम नहीं ये कौन सी शब्द है। उसके 7-8 महीने के बाद रोमी पत्र जब पढ़ा तब उसी में मिला ये रोमी पत्री का शब्द है। मेरा वो बाइबल मैंने अभी तक लहसुन वालों को भेजा नहीं, संभाल कर रखा है। बाकी सारा बाइबल भेजा, क्योंकि वचन मेरे अंदर है। फिर कागज की क्या जरूरत है मुझे? जब वचन अंदर जब आया ना, फिर इसकी जरूरत नहीं है। एक दिन ऐसा आएगा ये कागज उठा के चलने के लिए हमें गवर्नमेंट प्रॉब्लम कर देगा। तब ये वचन क्या करेगा? तुम इसका अंदर लेना नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड।
चल पड़ा उन्होंने सब कुछ छोड़ के, परंतु उन्होंने एक काम जरूर की, कनान देश में जैसा पहुंचा उधर परमेश्वर के लिए एक वेदी तैयार किया। मालूम नहीं, कोई नियम नहीं है, कौन है परमेश्वर वो भी नहीं मालूम, परंतु उन्होंने एक वेदी तैयार की। ऐसा लिखा है ना, 12 अध्याय का कौन सी वर्ड है? 12 अध्याय में मैं बताता हूं, 12 अध्याय का 7। हाँ पढ़ो, 7 या। तब यहोवा ने हाँ अब्राम को दर्शन देकर कहा, हाँ यह देश हाँ। मैं तेरे वंश को दूंगा, हाँ और उसमें उसने वहां यहोवा के लिए हाँ। जिसने उसे दर्शन दिया था हाँ। एक वेदी बनाई। भाई चलो, आप देखो, अगर परमेश्वर के हर बातों को मान के चलने के लिए तैयार हो अगर होता, परमेश्वर लगातार आपसे बात करते रहेगा। परमेश्वर बात करने के लिए बातों को बोलते भविष्य वक्त, जो परमेश्वर बात करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। आप प्रभु की हर बातों को मानते जाओ, प्रभु आपसे बात करना शुरू करेगा, दर्शन का द्वारा, सपना का द्वारा, वचन का द्वारा, शब्दों के द्वारा परमेश्वर आपसे बात करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर आप मानने के तैयार नहीं है, ऐसे व्यक्ति से प्रभु प्रेज़ अपना समय बर्बाद नहीं करेगा। जो मानने के तैयार नहीं है, छोड़ने के तैयार नहीं है, मैन, इसलिए प्रभु उनसे बात करने लगा। जिधर जिधर अब्राहम जा रहे वहां वहां परमेश्वर साथ साथ चलने लगा। अब्राहम ठीक से पहचाना शब्दों को, बाकी अब्राहम को कुछ भी नहीं मालूम। इसके बीच में ब्लाइंड हो जाते वो कभी कभी। प्रेज़ द लॉर्ड। परंतु वेदी पक्का तैयार किए उन्होंने। आपका घर में आप परमेश्वर के लिए एक वेदी तैयार किया? एटलीस्ट आपका घर में एक प्रेयर, प्रार्थना करने के लिए कुछ जगह है क्या? जब आप जादी थे, आपका किचन के अंदर एक छोटा सा वेदी था ना? नहीं 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 था। मैक्सिमम महाराष्ट्र में पूजा रूम आप किधर बनाते? वो किचन में क्यों बनाते मालूम नहीं, है ना? मैक्सिमम किचन में है ना, किचन का दीवार में। मैक्सिमम बेडरूम में नहीं रखता है ना? क्यों? क्योंकि वो सब उनका अपवित्र है। पति पत्नी का जो रिश्ता सब वो लोग अपवित्र समझते हैं, पर बाइबल पवित्र माना जाता है। पति पत्नी का रिश्ता, उनका बिस्तरा, वास्तव में परमेश्वर वचन बाइबल उसको पवित्र माना जाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए वो लोग मैक्सिमम किचन में, विश्वास में आने का एटलीस्ट वो बाइबल उठा के रखने के लिए कोई जगह है क्या? एटलीस्ट बाइबल उठा के रखने के लिए कोई जगह है क्या आपका घर में? बाइबल रखा है चावल का डब्बा के ऊपर। ड्रेस 3 महीने 4 महीने बदलेगा, बाइबल जिंदगी में नहीं बदलेगा। उसका अक्षर देखने के क्योंकि फूक के लगा के काला पड़ गया, फिर भी बदलेगा नहीं वो। कपड़ा 3 महीने बदलेगा। जब से यीशु मसीह में जन्म लिया तब से वही बाइबल है, वो बदलेगा नहीं। बाकी सब बदलेगा, पोस्ट बदलते पति को भी बदलेगा, परंतु प्रेज़ द लॉर्ड बाइबल नहीं बदलेगा। बहुत बाइबल प्रेमी लोग हैं, एक एक बाइबल देखना। इससे अच्छा प्रेज़ द लॉर्ड अपना क्या बोलते हैं वो जानवर को रखना वाला कुछ है ना, जू को बोलते हैं, हाँ, उधर इससे भी अच्छा टिप टॉप मिलेगा। ये बाइबल आधा ऊपर, मेरा ये बाइबल ये 10वां बाइबल है। प्रेज़ द लॉर्ड, ये 10वां बाइबल है।
बाइबल के भंडार है मेरे पास, डिफरेंट टाइप ऑफ बाइबल। प्रिय चलो, मेरी कहने के मतलब प्रियो, हम परमेश्वर की कोई भी बातों में जब प्रभु चाहना वाला जैसा नहीं है, हमारे घर में एक वेदी तक नहीं है, किधर भी गया तो भी खाना बराबर खाएगा, सब कुछ खाएगा, पर प्रार्थना नहीं करेगा। पर देखने का एक इस्लाम के, एक मुसलमान के, मैं भी इंक्लूड आपका जैसा है। मेरा डब्बा में एक बार मैं वेस्ट बंगाल जा रहे, प्रे चलो एसी डब्बा में, प्रे चलो उस अंदर वो जगह में ही उन्होंने अपना टॉवल बिछाया और वो निस्कार करने लगा। बाप रे, मैं आराम से सो रहे, मैं कौन है? प्रपंच का बनाया उस महान परमेश्वर का दास। ये कौन है? ये प्रभु को जानता तक नहीं, पर उसका विश्वास देखने का, उस सड़कों में प्रे चलो अपना टॉवल बिछा के, उसका मालूम थे लोग मुझे देखेगा, मैं आराम से बिंदास खा पी के सो रहे। यही फर्क है हम और बाकी जाति में। मुझे भी शर्म आया, हो मैं कैसा दास है। पर अब्राहम ऐसा नहीं था, जिधर जिधर गया, उसके बाद हाई में गया, हाई में, नेक्स्ट कंटिन्यू इफ यू रीड, हाई में गया, उधर भी वेदी बना दिया। जैसा वेदी बना के प्रभु की आराधना करने लगा, मालूम पड़ी ही इज द लॉर्ड, जो सारी प्रपंच को बनाया यही परमेश्वर। जब पता चला, वेदी बनाया, वेदी बना के कुछ समय के बाद प्रेज़ द लॉर्ड शाम हो गया पूरा। अब्राहम पूरा खाने के लिए बांधा हुआ। हम ये ऐसी सोच के रखा है, प्रभु को जाना है, अभी कोई हमें प्रेज़ द लॉर्ड कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। प्रभु को जाना तभी प्रॉब्लम आ गया, समझने का प्रेज़ द लॉर्ड तुम पक्का प्रभु में आ गया। अगर प्रभु को जानने के बाद तुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझने का तुम प्रभु के लिए नहीं है। पोलियो लेने के बाद अगर बच्चे को क्या होता है, बुखार आ गया तो समझने का पोलियो काम किया, काम हो गया, पोलियो का काम हो गया, अभी पक्का एक्टिवेट हो गया। अगर बच्चा को बुखार नहीं आया, गया काम, उससे कोई फायदा नहीं होगा। मेरी कहने के मतलब है, जैसा परमेश्वर के हर बातों को, शब्दों को सुन के जहां जहां गए वहां वहां वेदी बना के अब्राहम रहने लगा, प्रेज़ द लॉर्ड। उनका जिंदगी में प्रॉब्लम आने लगा। पहले शाम हुआ, उसके बाद प्रेज़ द लॉर्ड मिस्र में जाना पड़ा। फरवोन का आमीन महल में उसका बिस्तर पे जाके सारा को सोना पड़ा। वहां से फिर से निकला, परमेश्वर ने आवाज दे के, प्रेज़ द लॉर्ड। ये सब परमेश्वर की ओर से नहीं था। हमारे जैसा ब्लाइंड हो गए वो, कभी कभी हम भी होते ना ब्लाइंड, और कुछ भी कर देते हम। भाई अब्राहम भी इस यात्रा में ब्लाइंड हो गया। फिर से परमेश्वर पटरी में लाते, ए अब्राहम, किसको चिल्लाता, ए मेरा बेटी का तो ऐसा क्यों किया रे, बाहर कर उसको। अभिमालक के घर में जब जाने लगा तो परमेश्वर आवाज देखे, जो गलत काम तू करने जा रहे ना, वो के भविष्यवक्ता का पत्नी है, निकल उसको बाहर। देखो परमेश्वर की उस बातों को देखो। अगर अब्राहम ब्लाइंड हुआ तो भी परमेश्वर ब्लाइंड नहीं है, उसकी आंख खुला है। प्रेज़ द लॉर्ड। एक्चुअली ये संदर्भ, ये जो बैकग्राउंड है, पहले अभिमेलेक के, उसके बाद फरवोन के, ऐसा है। परंतु बाइबल में उसको प्रेज़ द लॉर्ड उस ऑर्डर वाइज नहीं है। बाइबल वो संभव ऑर्डर वाइज नहीं है। पहले अभिमेलेक का पास गया, अभिमेलेक का पास गया तो उधर से परमेश्वर बोला क्या किया, फिर मिस्त्री, मैंने एक बार तुमको निकाला ना, फिर तुमने फिर से गलती कर रहे, इसलिए परमेश्वर ने कुछ नहीं किया। हाँ, होने दो उसको, उसका साथ गलत होने दो। इसलिए ये संभव है, ऐसा है। इसके बाद सब कुछ करते 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 पता चला परमेश्वर को, पे चलो अब ये मेरा संतान बनने के लायक बन गया। तब परमेश्वर ने वास्तव में, प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन आमीन, परमेश्वर का संतान बनने के लिए हमें घटना के लिए आवाज दिया। घटना होने के बाद परमेश्वर ने उसको छोड़ा नहीं, प्रेज़ द लॉर्ड।
प्रभु उनको परखने के लिए मन लगाया। यहां हमारा पॉइंट आ रहा है, प्रभु अब्राहम को भी परखने का, मुझे डरते कि नहीं देखने का एक टास्क बोले तो एक प्रोजेक्ट परमेश्वर अब्राहम को सौंपना चाहते हैं। एक प्रोजेक्ट, एक टास्क, एक काम परमेश्वर अब्राहम को सौंपना चाहते हैं। इसलिए उससे पहले उनको परखना जरूरी है। इसलिए परमेश्वर ने बुला के अब्राहम को बोला, ए अब्राहम, मैं तुम्हें एक बेटा दिया मोरिया पहाड़ में, उसको आके आमेन प्रेज लो तो अर्पण कर। आमेन। उठा, ये सारा बात आप जानते हैं, मैं भाग रहा हूं। उठा, हमें बच्चा को तैयार किया, हमें तोड़ा हुआ लकड़ा प्रेज बच्चा का सिर पर दी। 3 दिन का रास्ता पार हुआ, मोरिया पहाड़ में प्रेज लॉर्ड हमें लेके जा रहे, पर समझने का प्रेज लॉर्ड आमीन। मोरिया पहाड़ में नौकर को लेके नहीं गया, वो पहाड़ का चोटी तक नौकर है। अब्राहम बोला तू यहां तक रुक, मैं और बेटा यहां करके वापस लौटेगा। बच्चा बीच में पूछ रहे, पापा आमीन प्रेज लॉर्ड, लकड़ा मेरा सिर पर है, आग भी आपका हाथ में है, प्रेज लॉर्ड याग वस्तु किधर है पा? तब भी अब्राहम बोल रहे, यहोवा परमेश्वर देगा। ये नहीं बोला दुष्ट तू काय के लिए मेरे बेटा के रूप में पैदा हुआ, हमें 75 उम्र के बाद प्रेज लॉर्ड 100 साल के बाद तू पैदा हुआ, फिर भी तू काय के लिए पैदा हुआ रे, ऐसा बोल के दोष नहीं दिया। तब विश्वास का बात किया, यहोवा देगा, यहोवा देगा। आमीन प्रेज लॉर्ड। हमें जैसे मोरिया पहाड़ पहुंचा, अपने बच्चा को पीछे बांध लिया, प्रेज हाथ दोनों। उसके बाद होम याग में हम जो पढ़ रहे प्रेज शाम को, आमीन, ये इसहाक को दिया है होम याग लकड़ा सब कुछ रख के उसके ऊपर बांध के हमें बालक को रख दिया। जैसे चाक उठा के गला काटने जा रहा था, परमेश्वर अब्राहम बालक का ऊपर हाथ मत लगा। प्रेज द लॉर्ड। अभी मैं समझ चुका हूं 18 वाक्य, अभी मैं समझ चुका हूं, दिस इज द टास्क। 18 22 का 18। और पृथ्वी की सारी जातियां हाँ अपने को तेरे वंश के कारण हाँ धन्य मानेगी, हाँ क्योंकि तूने हाँ मेरी बात मानी है। हाँ, यहां से वास्तव में टास्क, अदरवाइज एक प्रोजेक्ट हमें परमेश्वर ने वास्तव में अब्राहम को सौंपा। प्रेज द लॉर्ड। एक बार और पृथ्वी की सारी 17 से पढ़ो, 17 हिंदी का थोड़ा सा 17 से पढ़ो। इस कारण मैं निश्चय तुझे आशीष दूंगा। इस कारण तूने ये काम किया, तूने मुझे विश्वास की, तूने संदेह नहीं किया, इस काम तूने किया, इसलिए मैं निश्चय तुझे आशीष तुझे आशीष दूंगा। और निश्चय तेरे वंश को, निश्चय तेरा वंश को आकाश के तारांगण, आज के तारांगण और समुद्र की तीर की बालू के किनकों के समान अनगिनित करूंगा। और तेरा वंश अपने शत्रुओं के नगरों, अपने शत्रुओं को का नगरों का अधिकारी होगा। और पृथ्वी की सारी जातियां अपने को तेरे वंश के कारण धन्य मानेगी। प्रेज़ द लॉर्ड। कितना बड़ा टास्क है, कितने बड़ा बात है। आमीन। नंबर 1 विश्वास से धर्मी ठहराया। विश्वास आ गया, प्रवृत्ति के द्वारा करके दिखा, तभी परमेश्वर टास्क अदरवाइज प्रोजेक्ट सौंपेगा। करके दिखा। अब्राहम वो भी कर दिया। तब परमेश्वर ने बोला, पहले उनकी वंश को जो आशीष निश्चय दूंगा, आमीन, तू इस पृथ्वी का वारिश होगा। उसके बाद बोला सारा जातियां, इसमें हम भी आ गया, सारा जातियां। इसलिए हम यीशु पर विश्वास करने के लिए फिर हमें कृपा मिला। अब्राहम की आशीष है यीशु मसीह के द्वारा हमें मिला। प्रेज़ द लॉर्ड। यही प्रोजेक्ट है। तो आप चाहते हैं क्या परमेश्वर कुछ तो मेरे हाथ में सौंपे?
एक बात मैं जरूर आपसे बोलना चाहता हूं, हमें प्रभु ने बुलाया केवल उसकी आराधना करना, केवल उसके चरणों में आना, और जो प्रभु बोला गया है थोड़ा बहुत कलीसिया को देना, पास्टर को प्रेषक भूखा ना रखना। आपका जिम्मेदारी इतना ही समझते क्या? बाकी कलीसिया में इतना ही है। हर संडे आना, हर चर्च का प्रेज लॉर्ड आमीन जो इकट्ठा होते हैं फेलोशिप में आना, चर्च को दान देना, घर जाना, आराम से खा पी के सोना, फिर से आना, पाप नहीं करना। अच्छा है ना? बहुत अच्छा है ना? एक बात बोलूं, इतना तक अगर आप करेगा, आप एक सादा विश्वासी बनेगा, प्रभु का चेला नहीं बनेगा। प्रभु का चेला नहीं बनेगा, एक सादा विश्वासी बनेगा, स्वर्ग जाएगा नहीं, स्वर्ग जा नहीं सकते 100%, क्योंकि प्रभु ने हमें बुलाया, किस बातों के लिए बुलाया ये समझना जरूरी है। थोड़ा पढ़ेंगे पहला पतरस 2 अध्याय का 9वां वाक्य समझने का आज आपका प्रेज लॉर्ड हमें टास्क क्या है, आपका प्रोजेक्ट क्या है, आपको क्या सौंपा है प्रभु ने। हाँ, तुम्हें चुना हुआ वंश, राजपधारी, याजकों का समान, पवित्र लोग, परमेश्वर की निज प्रजा हो। परमेश्वर की निज प्रजा नहीं, अभी सब बैठा निज है, निज प्रजा। इसलिए कि जिसने तुमने अंधकारों में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया गया, उसके गुण प्रकट करो। आप समझने का, आज शाम को लेविया नियम में आएगा तो आपको पता चलेगा। प्रेज द लॉर्ड, आप पुरोहित है, इसका मतलब चर्च के अंदर पुरोहित कहां मिलेगा? चर्च के अंदर। इसलिए चर्च के अंदर बैठे सब लोग, क्योंकि हम सब पुरोहित है परमेश्वर की नजर में, हम सब पुरोहित है। नेक्स्ट, राजपदाधारी, चुना हुआ वंश, राजपदाधारी, याजकों का समान, पवित्र लोग, परमेश्वर की निज प्रजा हो। है ना? इतना है ना पोजीशन हमारा, पर उसमें राजपधारी, राजा का समान। राजा का काम बाहर होता है कि अंदर होते है? राजा का काम एग्जैक्टली किधर है? राजा किसके लिए बनाए जाते हैं? इसके लिए हमारा मोदी साहब प्रेच पूरा दुनिया घूम रहे, क्योंकि दिल्ली में एक सिंहासन बैठने के नहीं दिया उसको। उनका हर राज्य में जाना है, हमारे इंडिया का पॉलिसी लेके उधर हमारा इंडियन वंशज से बात करना है। इंडिया भारत की हर एक बात उनको बाकी राज्यों को बताना है। हमारा पॉलिसी क्या है आपके राज्य के विषय में, उनके एम्बेसडर से बात करना है। बहुत कुछ एक एक्चुअली हमारा बाकी मैक्सिमम राज्य में प्रेसिडेंट होता है। अमेरिका में प्रेसिडेंट है, पीएम नहीं होते। केवल हमारा ये क्या बोलते हैं, ये एक यहाँ एक यूके, उधर ही पीएम होते हैं मैक्सिमम। बाकी सारा राज्य में प्रेज द लॉर्ड प्रेसिडेंट है। इधर प्रेसिडेंट का ड्यूटी मैक्सिमम पीएम करते हैं, और इधर पीएम को कीमत है। प्रेज द प्रेसिडेंट एक रबर स्टैम्प है।
पीएम का काम बहुत है भारत में, इसलिए अपना प्राइम मिनिस्टर प्रेज़ द लॉर्ड, मैं उनकी इज्जत करता हूँ, प्रेज़ द लॉर्ड, हर जगह में जाते हैं क्योंकि उनका बाहर के काम के लिए बुलाया गया। हमको भी बाहर का काम के लिए बुलाया, परंतु आप बैठता किधर? चर्च में, उसके बाद घर के अंदर पति का गुलाम। आपका पति को कभी बोला कि पति साहब मेरे को बाहर प्रभु को सेवा के लिए जाना है? कभी जिंदगी में बोला क्या? जो पति इंकार करेगा ना उसको हम कर देंगे, जो पति इंकार करेगा। पर मैं विश्वास नहीं करता वैसा हमारे विश्वासी कोई बहन को उनका पति लोगों ने मना करेगा। मैं आप लोगों को क्यों मालूम है? ये देखो संज्ञा देखो, इनका बोल के क्या फायदा है? इसलिए मैं इधर ही खड़ा हो जाता हूं। ये लो दीवार गिराने के लिए आया है, काम पे गया हमारा भाई लोग। हम केवल चर्च के अंदर बैठ के, आपका हमारे चर्च का उद्देश्य क्या है? चर्च का उद्देश्य यही है, टीच दम एंड सेंड दम आउट। यही चर्च का उद्देश्य है। उनका पढ़ाओ, शिक्षा दो, बाहर भेजो सेवा के लिए। यही बात में चर्च का उद्देश्य है। प्रभु यही चाहते हैं। इसलिए रात पधारी करके शब्द भी की, रात पधारी चर्च के अंदर नहीं, यहां चर्च में। तो चर्च में जो कुछ आप पाएगा बाहर आपको जाना है, तभी वास्तव में परमेश्वर आपको सौंपा गया उस प्रोजेक्ट पूरा होगा। नहीं तो नहीं होगा, आप जाएगा भी नहीं, नहीं जाएगा कोई भी जब तक सेवा नहीं करेगा प्रभु की, जा नहीं सकते। मैं अगर आपको वास्तव में सौंपना है प्रभु, तो आपको प्रेज़ द लॉर्ड परखेगा परमेश्वर, आपका जिंदगी को परखेगा। आपको प्रॉब्लम होगा, परेशानी होगा, प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। परंतु परेशानी के साथ साथ परेशानी दूर करने वाला काम भी उस महान परमेश्वर करेगा। परंतु आपको परखेगा प्रभु, प्रेज़ द लॉर्ड। अब्राहम का परखा करके प्रभु का वचन में लिखा है, अगर आप ऐसा करेगा तब पहला कूली क्या मिलेगा? वही मिला, बोला ना हमने, करने वाला कामों को पहले कूली। तो कूली के बारे में पहला बोलता हूं मैं, कूली, क्योंकि सब लोग कूली बोल के काम करते हैं ना, है ना। पहले कूली चाहिए नहीं। अब आप इधर जाओ मार्केट में, और तो ठीक है जाने दो, हमारे चर्च बनाने के लिए हमारे चर्च का भाई है, हमारे चर्च का भाई। मैं बोला अरे ये पूरा करना है, हाँ ठीक है, कितना पैसे का क्यों बोलूँ क्या मैं? अभी मेरे को बोलना, हाँ ठीक है बोलो। 3 लाख रुपए देने का ये सब बनाने के लिए, ये सब बनाने के लिए उनको 3 लाख रुपए दिया। 3 लाख बोल बोल के 3.5 लाख ब्लेड मार मार के लिया वो मेरे से, अरविंद। और कौन है बाहर का काम करने के लिए? $2 लाख मांगा मुझसे, मतलब मैं नहीं देगा, नहीं देगा, हाँ मैं नहीं देगा। पर कितना देगा, कितना चाहिए? तो 30,000 काम करो। 1,70,000 लिया वो करने के लिए उन्होंने। 1 लाख, ऊपर का पत्रा नहीं, ऊपर का पत्रा 3 लाख गया। 3 लाख ऊपर का पत्रा, नीचे का केवल डेकोरेशन, वो भी लाइट छोड़ के। लाइट गया कम से कम 40-45 हज़ार तक लाइट का गया। प्रेज़ द लॉर्ड। पहले कूली बोलते, मैं भी प्रभु भी कूली पूछते। कूली लिखा ना, मजदूरी, काम करने वाले की मजदूरी। काम करने वाले का मजदूरी पहले, ठीक है। मजदूरी क्या मिलेगा आपको, बोलो क्या चाहिए आपको मजदूरी? परंतु प्रभु क्या बोलते मालूम है? मजदूरी में तुझे कर्जा के रूप में देता हूं। क्यों ऐसा बोला?
काम क्या है? प्रभु का सेवा करना। मजदूरी कर्जा के रूप में। हिंदी बाइबल गलत ट्रांसलेशन है, हमें इंग्लिश बाइबल पढ़ेंगे, डेप्ट लिखा है, डेप्ट डेप्ट डेप्ट, कर्जा। प्रेज़ द लॉर्ड। उसका कारण है, मैंने प्रभु को पूछा, प्रभु शाम को सुनेगा आप लेविया नियम में, प्रभु तूने एक को बोला पाप किया तो बैल को लेके आओ, बैल बैल, दूसरे को बोला बेड़े के लेके आओ, बकरा, तीसरे को बोला कबूतर को लेके आओ। ऐसा क्यों? क्योंकि कनान देश यहूदा जन को हमें डिवाइड करने का टाइम इक्वल डिवाइड करके दिया था, इक्वल इक्वल, एक इंच आगे पीछे नहीं, सबको एक जैसा। परंतु कुछ लोग काम करते हैं, कुछ लोग करता नहीं, काम चोर है। चलो हमारा गुरु भाई है ना, गुरु भाई तो सुने तो भी चलेगा। गुरु भाई जब अपना सिस्टर का घर का बाजू में भाड़े पे रह रहा था, याद है आपको? गुरु भाई आपका घर का बाजू में भाड़े पे रह रहा था। उसी टाइम मेरे को एक दिन आके बुला के पूछा, पास्टर जी मेरा खेत तो पूरा मैं भेजूं क्या? बोला नहीं भेजने का। क्यों? क्योंकि एक दिन तुझे सेवा में प्रभु भेजेगा, उसी दिन तेरा काम आएगा। सेवा में मैं सेवा करेगा? हाँ तू सेवा करेगा। उसका मजाक समझा वो कभी नहीं सोचा ये तो बात करने का, ये बोलने वाले क्या बात करेगा लोगों से? आधा समझेगा, आधा नहीं समझेगा, आधा सोचेगा। मैं बोला तू सेवा के जाएगा, तू सेवा करेगा, पर वो विश्वास नहीं कि इस बातों में। शुरुआत में मैं पास्टर बनेगा। हाँ आपको मालूम है कितना चोर था वो? इतना टुकड़ा चिकन इतना मोटा बनाते, पूरा मैदा है, एक पीस का 10 रुपया। ओह मैंने जल्दी से एक बार खाने से पहले उसको पूरा खोल दिया, पोस्टमार्टम गया उसको, तब पता चला इतना टुकड़ा चिकन है और इतना मोटा बना दिया उन्होंने। पूरा मैदा का खेल है। ऐसा चोर है वो, मुझे मालूम है तू सुनेगा आज, सुनो कोई बात नहीं। परंतु सेवा के लिए जाएगा, शुरुआत में विश्वास नहीं किया, अभी सेवा कर रहे। वो मेहनत वाला आदमी है, वो मेहनती। आमीन। कम से कम 6-7 एकड़ जमीन है, खेती है उसका नाम से, पूरा हर साल खेती करते हो। प्रेज़ द लॉर्ड। 40-50 क्विंटल चावल प्रेज़ द लॉर्ड बाहर बेचते हैं। उसके बाद अपना खाने का चावल प्रेज़ द लॉर्ड संभाल कर रखते हैं, हर साल काम करते हो। अपना विश्वासी लोग, उनका गांव में विश्वास में आने के कारण उसका खेत में कोई जाएगा नहीं काम करने के लिए, इतना तो उसका अकेला कर दिया। मैं उन सारा विश्वासी को बोला तुम लोग साथ देना का उसको। आखिर में सारा विश्वासी प्रेज़ द लॉर्ड आके काम करके जाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हर साल प्रेज़ द लॉर्ड उसका खेत में अच्छा अन्न होते हैं। मेरा कहने के मतलब मेहनत वाला कदा भी भूखा नहीं रहेगा। परमेश्वर ने वास्तव में प्रेज़ द लॉर्ड कनान देश डिवाइड करके देने का समय एक जायजा दिया था सबको, पर उनमें से काम चोर भी रहते हैं। पर क्या करे, परमेश्वर ने बोला जिसका पास है वो बैल को लेके आओ, जिसका पास कम है उसका बकरा लेके आओ, जिसका पास और कुछ भी नहीं है उनको कबूतर लेके आओ। प्रेज़ द लॉर्ड। यही सच है कामचोर का कारण। आमीन। प्रभु यीशु मसीह वास्तव में हमें बहुत बड़े के प्रोजेक्ट हमारा हाथ में विश्वोत्तरा से सौंपा है।
आज उस समझने का पर एक आम विश्वास के बदलाव में 29 चर्च है, सब आम विश्वासी। ऐसा नहीं बनने का, बदले हम प्रेच बदले में रहने वाले लोग, हम एक आम विश्वासी नहीं बनने का। संडे आएगा, हमें प्रेज लॉर्ड आराधना करेगा, उसके बाद जाएगा, खा पिएगा, आराम से होगा, नेक्स्ट संडे आएगा। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं बनने का। मुझे आप लोग को बात स्वर्ग में पहुंचाने का जिम्मेदारी उठाया है। प्रेज लॉर्ड, मेरे को बात करने की जरूरत नहीं है। इतना हाई शुगर है मुझे, फिर भी उपवास क्यों करते हैं? आप लोगों के लिए करता हूं, मेरे लिए नहीं करता मैं। और मेरा जरूरत भी है, मुझे भी है, नहीं करके नहीं, मुझे भी पाप में गिरने से पहले बचने के लिए उपवास कर, मेरा शरीर को ताड़ना देना जरूरी है, वो अलग बात है। पर मैक्सिमम आप लोग प्रेज लॉर्ड प्रभु के सानिध्य को अनुभव करना, आप प्रभु यीशु मसीह के सिर जैसा बढ़ने का, आपको प्रभु यीशु मसीह में सिखाने का और पढ़ाने का, उसके बाद आपको स्वर्ग राज्य पहुंचाने का, ये जिम्मेदारी है। ये मामूली व्यक्ति नहीं कर पाएगा ये, पर आज समझने का आपका जिम्मेदारी क्या है। आप करो ना करो आपका मर्जी, पर मुझे सिखाना जरूरी है। प्रेज़ द लॉर्ड। परंतु हर एक व्यक्ति के सौंपने से पहले प्रभु परखेगा, परखेगा, उसमें कोई संदेह नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। किस तरीके से प्रभु आपके विश्वास में विश्वास की परिशोधना किस तरीके से आएगा, एक जैसा नहीं है। हर एक को अलग अलग रूप में विश्वास की परिशोधना आएगा। अब्राहम को वास्तव परिशोधना अपना खुद का बेटा को हमें परिचय देने के लिए बोला। मैं विश्वास में आया अक्टूबर 10 तारीख को, अक्टूबर 23 तारीख को मेरा बेटा गुजर गया। आप तो क्या करेगा? जो बेटा के लिए मैं विश्वास में आया, वो बेटा 13 दिन के अंदर गुजर गया। अक्टूबर 10 तारीख को बपतिस्मा लिया, अक्टूबर 23 13 दिन के बाद मेरा बेटा गुजर गया। मैं अपने पत्नी को शादी किया दिन भी अक्टूबर 23, मेरा बेटा मारा हुआ दिन भी अक्टूबर 23, इसलिए हम शादी गिरह नहीं मनाते। प्रभु ऐसा नहीं सौंपेगा आपको। मैं इतना बोला, जस्ट लोग अस्पताल का बरामदे में बैठ के मेरे पत्नी का हाथ पकड़ के बोला, प्रभु तूने दिया, तूने उठाया, तेरा नाम का महिमा हो। प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसा पास्टर नहीं बना, मैं कोई बाइबल पढ़ने नहीं गया। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। बी विद जीसस। परमेश्वर के साथ साथ चल के देखो, उसका हर बात मान के देखो, वो तुमसे बात करेगा। जहां जहां प्रभु ने मुझे भेजा वहां वहां मैं परमेश्वर का वेदी बनाया। विशाखापट्टनम में गया, उधर बनाया, कोच्चिन में गया, वहां बनाया, गोवा में गया, वहां बनाया। जिधर 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 मैं शिप में काम करने लगा, 9 साल मेरा शिप के अंदर वेदी था। ऐसा कोई करेगा क्या? गवर्नमेंट इंडियन नेवल शिप में प्रार्थना चला सकते क्या कोई? मैंने चलाया 9 वर्ष। लेफ्टिनेंट कमांडर ऑफिसर्स, प्रेज़ द लॉर्ड, उनको मैं सैल्यूट देता हूं। परंतु प्रेज़ द लॉर्ड, प्रार्थना माने के मेरा सामने घुटना टिकते और मैं उसके ऊपर हाथ रखते। इस तरीका से जिंदगी था। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरी कहने के मतलब प्रियो, हमें प्रभु आपका हाथ में सौंपेगा, सौंपने के लिए ही प्रभु ने आपको बुलाया। पर विश्वास की परिशोधना आपको हो सकता है। आप सबसे ज्यादा प्रेम करने वाला चीज आपसे छीन सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रॉब्लम आ सकता है, मरवा सकता है आपको। मैं एक बात तो प्रभु को बोला, मेरी नजर के सामने मेरे पत्नी को रेप मत करवाना, वो मुझसे नहीं होगा। बस धमकी तो दिया, तेरा पत्नी को रेप करेगा। मेरे घर के अंदर घुस के शिवसेना लोग बोला, कल सुबह नजर आएगा ना, तेरा पत्नी तेरे बेटी को भी, बेटी को कारमल से उठाएगा, तेरा पत्नी को हम मिलकर रेप करेगा। पर मेरे प्रभु से कि मेरा नजर के सामने मत करना प्रभु।
मेरे से वो सहने के नहीं होगा। Praise the Lord। विश्वास की परिशोधन हर एक व्यक्ति के जिंदगी में हमें प्रभु प्रोजेक्ट सौंपने से पहले आपके जिंदगी में आ सकता है। आप सबसे ज्यादा प्रेम करने वाला चीजों को भी आपसे अलग करवा सकता है वो, ताकि वो परखना चाहते आप यीशु मसीह को डरते कि नहीं, प्रेम करते कि नहीं। उसके बाद ही सौंपेगा। इधर हम पढ़ते हैं कूली पक्का देगा, वो पूली कर्जा का रूप में। मेरे को बहुत बहुत मेरे का अनुभव है, जिधर मैं सेवा करता हूं उधर से कुछ नहीं मिलते, जिसको मैंने सेवा नहीं किया है वहां से मिलते हैं मुझे। अच्छा, बहुत सारे अनुभव मुझे। एक बार मैं कालीकट में जा रहे, एक बहुत सा प्रार्थना लेने के लिए, कालीकट केरला का। प्रीदा मैडम बोले तो मेरा दोनों बच्चों की प्रिंसिपल कार्मल स्कूल का, फीस नहीं भरा। वापस आने के बाद भरेगा करके बोला, क्योंकि उनको चड्डी में खड़ा करते हैं मैडम, मेरा बच्चा को चड्डी में खड़ा करते हैं। मैडम बहुत खतरनाक है, प्रिंसिपल मैडम प्रीदा मैडम, नंस क्या इसका, फिर बच्चों के साथ इस तरीके से बिहेव करते हैं, वो सीधा चड्डी में खड़ा करते हैं बच्चों को। जस्ट इमेजिन, धूप में खड़ा करते, चड्डी में खड़ा करते। एक असेंबली में लेट आ गया तो 50 रुपया फाइन। इस तरीके का मैडम था वो। तो मैं ट्रेन में जा रहे, वापस आने के बाद ये देना है, बच्चों को फीस देना है, कोई सुविधा नहीं। मैं ट्रेन में यात्रा कर रहे, मैं जब बाइबल पढ़ रहे थे, एक व्यक्ति मेरे पास आया, मेरे पास आके पूछा, आर यू पास्टर? बोला हाँ। किधर जा रहे आप? क्योंकि मैं बाइबल पढ़ रहा था। किधर जा रहे? मतलब कालीकट जा रहे। क्यों? उधर एक फास्टिंग प्रेयर के लिए बुलाया, मैं उधर जा रहे। आप कहाँ सेवा करते? महाराष्ट्र में। ओह, आप मेरा कंपार्टमेंट में आ सकते? मैं बोला आपका कंपार्टमेंट किधर है? मैं तो सादा सेकंड क्लास में बैठा हूँ, मेरा फर्स्ट क्लास एसी है, आप वहाँ आ सकते? हाँ आ सकते, मैं तो एसी बैठा हूँ, आ जाओ। उधर लेकर गया मैं, उनका फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट में, एसी कंपार्टमेंट लेके गया, बिठाया। उनका पत्नी ने बहुत कुछ बाहर गाँव से आ रहा था, बहुत कुछ चलो खा रहा था वो लोग, मुझे भी दिया, मैं भी खाया। मेरा गवाह सुना, वो लोग भी वास्तव में उधर सेवा करके बोला, बहुत कंपनी में, बड़ा कंपनी में काम करते हैं। जब मैं लौटा मेरा सीट में, वो मेरा सीट में फिर से आया, एक कवर दिया। मैं बोला ये क्यों दे रहे आप? नहीं, आप जाने के बाद ना मेरा मन में प्रभु ने बातें की, मेरा दास को इतना पैसा तुम देने का। मुझे नहीं मालूम, वापस आ गया तो कैसे 20 में रह गया मुझे नहीं मालूम। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं खोल के देखा 15,000 था वो, और मेरा बच्चों का फीस भरने का 12,000। मेरी कहने के मतलब है परमेश्वर पे चलो। वहां से मुझे कुछ भी नहीं मिला, वहां से 5 आत्मा मिला, 5 लोगों को बपतिस्मा दिया। उनको पास कुछ भी नहीं देने के लिए, मेरे को देने के लिए, पर मेरे को एडवांस प्रभु ने सेवा के लिए पैसा पहले सौंपा। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे कहने के मतलब प्रियो, हमें हमारा एक आवश्यकता, अगर आप सेवा करेगा, प्रभु कर्जदार है आपके सामने, पर एक दिन जरूर आमीन आपका जिंदगी में वो पे करेगा, वो उसमें कोई संदेह नहीं। ऐसा लिखा है, ऐसा लिखा है। थोड़ा पढ़ेंगे नीति वचन 19 अध्याय का 17 वाक्य। प्रेज़ द लॉर्ड। जो यहोवा के लिए, प्रेज़ द लॉर्ड, जो कंगाल पर दया करते हैं, जो कंगाल पर अनुग्रह करता है, वो यहोवा को उधारी देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। जो कंगाल को अनुग्रह करता है, वो यहोवा को उधारी देता है।
परमेश्वर बोलते प्रभु के करने वाला हर एक सेवकाई आपको उसका प्रतिबल पक्का है। अगर आप एक व्यक्ति को सुसमाचार सुनाया आपका प्रतिबल है, पर तुरंत नहीं मिलेगा, कर्जा के रूप में डालेगा स्वर्गीय अकाउंट में। ये दिन इंटरेस्ट के साथ प्रभु आपको वापस करेगा। हो सकता है बच्चा को पढ़ाई के रूप में, नहीं तो घर बनाने के रूप में, नहीं तो घर के रूप में, नहीं तो और किसी रूप में परमेश्वर चीजों को तुमको वापस करेगा, उसमें कोई संदेह नहीं। इसलिए तो बोलते हैं हमें कर्जा के रूप में, कर्जा के रूप में। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए आपको वास्तव में एक सेवा प्रभु के लिए करना है, एक प्रोजेक्ट आपको है, परंतु प्रभु से आप पूछिएगा कैसे, प्रभु से बात करेगा कैसे। बहुत सारे लोगों को प्रभु से क्या मांगने का मालूम नहीं है। मैन किधर जाने का, क्या करने का, उधर क्या करने का, मेरा काम क्या है, यह सब उससे पूछना पड़ेगा ना। आपका पास्टर आपका बात नहीं कर रहे, आप डायरेक्ट परमेश्वर के साथ कनेक्ट पे। विश्वास की परिशोधना वड़कड़ते रामनकुट्टी सुब्रन बोस नहीं करते, प्रभु करते। मैं नहीं सौंपते, प्रभु सौंपते। तो प्रभु से पूछने का, पर पूछेगा क्या। बहुत सारे लोगों को प्रभु को पूछने नहीं आते। तो आज प्रभु को किस तरीके से पूछने का, उसके बारे में थोड़ा सा बोल के एक शुश्रूषा कंटिन्यू होगा। हो सकता है कल खत्म होगा, न तो परसों खत्म होगा, पर कंटिन्यू रहेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु से पूछे कैसे, व्हाट यू वांट, तुम मुझसे क्या सौंपना चाहते हैं। हम प्रभु से पूछने का, प्रभु से सुनने का, इसको बोलते हैं प्रार्थना। पर यीशु बोलते हैं तूने अभी तक मुझसे कुछ मांगा नहीं है? यीशु बोलते हैं तूने मुझसे अभी तक कुछ मांगा नहीं, मांगा नहीं। तो बेटी की शादी के बारे में मैंने मांगा था 15 लाख, वो क्या है, प्रभु ने दे दिया। 10 लाख एक व्यक्ति ने दिया, मेरे बेटी की शादी में 10 लाख एक व्यक्ति ने दिया। मेरे गाड़ी भी दिया, और मेरे घर भी दिया। पर प्रभु तूने मुझसे कुछ मांगा नहीं। इसका मतलब है मैंने जो कुछ मांगा है प्रभु की नजर में 0 है। प्रभु ने उसको कीमत समझा नहीं। इसका मतलब मेरी मांगने में कुछ गड़बड़ है। मैं किससे मांगते हैं, परमेश्वर से। परमेश्वर से मांगने के लिए तो अंबानी से भी मांगो, अंबानी भी देगा घर, हाँ नहीं दे सकते। कितने लोगों को टाटा ने घर बना के दिए, कितने लोगों को। आप ये एप्लीकेशन डालो, कितने लोगों को पढ़ाई में टाटा ने मदद करते हैं, टाटा मदद करते हैं, टाटा मदद करते हैं पढ़ाई के लिए। कितने लोगों को, डॉक्टर पढ़ रहे, इंजीनियर पढ़ रहे, कितने लोगों को वास्तव में टाटा ने मदद की। कितने लोगों को वास्तव में कैथलिक लोग, हमारे बीच में भी एक बहन बैठे, उनको भी मिलते बैठे, अभी आया कुड़ाबा से। कैथलिक के लोग मदद चेक देते उसको हर साल अपना बच्चा को प्रेज़ द लॉर्ड बाहर पढ़ाने के लिए, उतने मिलेगा। इसका मतलब परमेश्वर से क्या मांगना चाहिए, यही समझने का हमको। पैसा टाटा भी दे सकते हैं, गाड़ी बंगला प्रेज़ द लॉर्ड बिरला भी दे सकते हैं, प्रेज़ द लॉर्ड। अगर हेरोदा चाहे तो 50,000 को खाना खिला सकते हैं। पर यीशु मसीह खिलाएगा तो 5 रोटी से खिलाएगा 15,000 को। यीशु मसीह खिलाए तो 2 मच्छी से खिलाएगा 15,000 को। टाटा नहीं खिलाएगा, उनके लिए सबका खर्चा करना ही पड़ेगा। इसका मतलब है हम जितनी भौतिक जो चीज है ये परमेश्वर की नजर में 0 है। फिर प्रभु से क्या मांगना चाहिए, प्रभु तूने अभी तक कुछ मांगा नहीं,
कहाँ लिखे वो वाक्य, मुझे याद नहीं। तूने अभी तक मुझसे कुछ पूछा नहीं, कुछ मांगा नहीं, अब मांग, ऐसा लिखा है। किधर है? सुसमाचार में है, यूहन्ना 1:6-24 या। अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा। अयो पिंगी, ए पिंगी, तूने कुछ नहीं मांगा अभी तक। कोमलम, तूने कुछ नहीं मांगा प्रभु से अभी तक। तेरे नाम नहीं लेगा मैं, चिंता मत कर। वो मुंह नीचे कर दिए। हमने जो कुछ पृथ्वी के बातों का अभी तक मांगा ना, परमेश्वर की नजर में जीरो। तू कुछ नहीं मांगा मुझसे, इसका मतलब तू किससे मांग रहे, क्या मांग रहे, ये समझने का। परमेश्वर से क्या मांगना चाहिए ये समझने का। चलो, हाउ टू प्रे, व्हाट टू प्रे, कैसे प्रार्थना करने का, क्या प्रार्थना करने का, ये अभी तक कनिष्ठ समझा नहीं। चलो, हम अभी भी हमारा आम बढ़ने दे, हमारा झाड़ू बढ़ने दे, हमारे नौकरी बढ़ने दे, हमारे बच्चे की शादी होने दे, हमको घर मिलने दे, हमको आज मछली खाने की इच्छा है। परमेश्वर बोलते छी, तो मैं तुम मांगने से पहले मैं जानता हूं तेरे को क्या चाहिए। तुम मांगने से पहले मैं जानता तुझे क्या चाहिए, ऐसा लिखा है। फिर हम क्या प्रार्थना करना चाहिए, हम प्रभु से क्या मांगने के, ये टास्क हमारे हाथ में सौंपना चाहते हैं। पर जब तक कम्युनिकेशन नहीं है, मांगेंगे क्या? जब तक मांगता नहीं है, सौंपेगा कैसे? इसलिए आज हम समझने का, उसके जस्ट इंट्रोड्यूस करके कल प्रे चलो, फिर इसके अंदर हम कुछ कहेंगे। प्रे चलो, हमें इसके लिए वचन पढ़े, हम क्या मांगने का प्रभु से। प्रे चलो, रोमी पत्री 8 अध्याय का 26 वाक्य हम इसमें पढ़ेंगे। रोमी पत्री 8 अध्याय का 26। इसी रीति से आत्मा हमारी दुर्बलता हमें अभी तक मालूम नहीं है हम प्रभु से क्या मांगना चाहिए। इसलिए बोल रहा है, एक बार और, इस रीति से आत्मा हमारी दुर्बलता में, ये आत्मा बोले तो पवित्र आत्मा हमारी दुर्बलता, ये सब हमारी दुर्बलता के कारण। हमारी दुर्बलता, इसलिए आत्मा का एक सहायता ले रहे। अभी आत्मा की एक सहायता हमारी दुर्बलता को दूर करने के लिए, ये आत्मा का सहायता मिलेगा ना, आप एग्जैक्टली प्रभु से प्रार्थना करें और जो प्रभु चाहते हैं ये प्रार्थना करें। आपको मालूम है 2 टाइप की प्रार्थना करते हैं, 2 टाइप की प्रार्थना। एक रहस्य प्रार्थना, चलो, दूसरा परस्य प्रार्थना। अभी जो इन्होंने जो किया, शीला बहन ने किया, अपना कुछ भाई बहनों ने किया, यह सब परस्य प्रार्थना है। क्योंकि प्रार्थना करो करके मांगा गया, बोला गया, इसलिए उन्होंने प्रार्थना की, परस्य प्रार्थना। सब लोग सुना ना? मैक्सिमम 5 मिनट, 2 मिनट, 1 मिनट ऐसा किया जाता है। कुछ लोग प्रार्थना अगर करना शुरू की, उसका बंद होने के लिए हमको फिर से इधर बैठ के प्रार्थना करना पड़ेगा। मैं कितना बार ऐसा किया, सच्ची बोला नीलेश। हमारा वसाय में एक बीना करके एक बहन है, नर्स है,
आ गया, डीजल कीमत ज़्यादा है, जाओ। ये हमारा सोलार है। वो बहन अगर प्रार्थना करना, वो प्रार्थना करना शुरू किया, मेरे घर में रहने वाला हर एक लोगों के लिए मदद तक करेगा, ताकि नेक्स्ट आने के टाइम में प्रार्थना देने के ना, अगर मेरे घर में रहने वालों को नहीं किया तो मेरे घर के अंदर घुसेगा, फिर बाजू वाले में घुसेगा, फिर कपड़े में घुसेगा, फिर सीधा जाएगा। उसका बेटी आयरलैंड में काम करते, हमको सबको लेके आयरलैंड लेके जाएगा। वो तो पूरा ठंडी है, सुन सुन के अम्मी इधर ठंडी हो जाएगा, तब मैं गर्म हो जाते सीधा। तो मैं प्रार्थना करती, जल्दी बंद होने दे प्रभु, जल्दी बंद होने दे, 15 मिनट हो गया अभी, जल्दी बंद होने दे। ऐसा प्रार्थना करना पड़ता है, नहीं तो उसकी प्रार्थना बंद नहीं होगा। लोग यही सोचते हैं लंबा प्रार्थना करने से प्रभु सुनेगा, ऐसा लोग सोचते हैं। आपको मालूम है प्रार्थना आत्मा से करते क्या, बुद्धि से करते क्या, ये जल्दी पता चलते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। बुद्धि से प्रार्थना करना वाला चीज, आत्मा से प्रार्थना करने वाला चीज, दोनों परखने के लिए आपको मुझे मौका मिलता है, उसमें कोई संदेह नहीं। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। कभी कभी ऐसा भी होता है, हमें प्रार्थना एक भविष्यवाणी के रूप में हो जाते हैं। प्रार्थना करते 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 कलीसिया में होने वाला चीज भी उसके मुंह से निकलता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तब समझने का ये प्रार्थना आत्मा से है, ये आत्मा से, क्योंकि आत्मा से प्रार्थना कर सकता, हमारे दुर्बलता के लिए सहाय देने वाला आत्मा है। हम जो पढ़े आत्मा। प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसा प्रार्थना करते करते कितना हमें लोग वास्तव में चंगा भी पाते, क्योंकि आत्मा का कार्य में चंगाई भी हो जाते हैं, आत्मा का कार्य में भविष्यवाणी भी होता है, आत्मा का कार्य में प्रेज़ द लॉर्ड जो चीज नहीं होना चाहिए वो भी होते हैं। आग ऐसा भर जाते, कोई प्रार्थना करने के टाइम सबको जलना शुरू हो जाते हैं। ये अपना अनुभव नहीं किया? कुछ लोग मुंह खोलते हैं प्रार्थना के लिए, हमें लोग वास्तव में प्रेरित शुरू हो जाते हैं। वो एक आत्मा का कार्य है। आग अगर एक जगह पर वास्तव में डाला, वो जगह में नहीं, वो आग आजू बाजू सबको जला के रख देगा। ऐसा प्रार्थना प्रेरित लोग है करके वास्तव में यीशु मसीह के वचन में हमें लिखा गया है। इसलिए लोगों को देख के पहचानने के लिए मौका मिलता है। प्रेज़ द लॉर्ड। जो संडे में लोग आते हैं, ये कलीसिया का मेंबर्स है, वो केवल संडे ही आएगा क्योंकि कलीसिया का मेंबर है। जो व्यक्ति प्रार्थना करते हैं, वो व्यक्ति बीच के मीटिंग के लिए आएगा। बीच का मीटिंग के लिए आने वाले व्यक्ति को देख के समझने का, ये लोग प्रार्थना में इंटरेस्ट है इनको। प्रेज़ द लॉर्ड। पर संडे में संडे आते हैं ना, संडे प्रेज़ द लॉर्ड, ये केवल चर्च का मेंबर है, ये स्वर्ग जाएगा नहीं स्वर्ग। ये लोग जो संडे चर्च का मेंबर है, परंतु बीच में जो आते हैं ना, वो लोग प्रार्थना के लिए आते हैं। ये लोग प्रार्थना करता भी है, प्रभु इनका प्रार्थना सुनता भी है, और परमेश्वर प्रेज़ द लॉर्ड कुछ इनका हाथ में सौंपता भी है। क्योंकि यीशु मसीह इस पृथ्वी पर रहने का समय 5 रीति की शुश्रूषा किया। नंबर 1,
यीशु मसीह भाषण दिया। नंबर 2, यीशु मसीह भविष्यवाणी किया। नंबर 3, यीशु मसीह उपदेश दिया। नंबर 4, यीशु मसीह अद्भुत कार्य चिन्ह चमत्कार किया। 5, यीशु मसीह उपवास करके प्रार्थना भी किया। ये 5 शुश्रूषा यीशु मसीह ने चलो पृथ्वी पर रहने का समय किया। अगर इधर बैठने वाला लोगों को इस 5 में से अगर एक मिला है समझने का, यीशु मसीह वास्तव में इनको कुछ सौंपना चाहते हैं। कभी कभी इसका बदल भी 6 हो जाते हैं, 6th। तभी हम वचन के द्वारा परखना जरूरी है। यह सब चीज 5 चीज वास्तव में वचन में लिखा है। कुछ कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फिट करते हैं कुछ लोग वास्तव में सभा के अंदर। तब ये वचन के अनुसार हमें प्रेरित समझ के, अगर वचन के आधार नहीं है इसको छोड़ने का। लास्ट में एक पास्टर आया था, वो सीधा बोलने लगा, जो बपतिस्मा नहीं दिया लिया तो भी वो प्रभु भोजन खा सकता है। बाहर दिया उन्होंने। मैं उधर बैठ गया, शैतान। अच्छा प्रभु का दास है वो, मैन बहुत अभिषिक्त है वो, परंतु क्या करे, शैतान इसका बेश में भी अपना बुद्धि में काम लिया। अपना बुद्धि घुसाड़ दिया अंदर। बाइबल में प्रूफ नहीं है बिना बपतिस्मा दे के हमें दिया करके प्रभु भोजन, ये तेरा बुद्धि है। पर बपतिस्मा लेके प्रभु भोजन खाया करके बहुत सारी जगह में लिखा है। आपको कौन सी लेना है? एक भी प्रूफ नहीं है बिना बपतिस्मा दे के प्रभु भोजन लिया करके, एक भी प्रूफ। ऐसे तो एक्स्ट्रा फिटिंग अपना बुद्धि से आते। प्रभु का वचन लेके अपना बुद्धि का सहारा ना लेना। चलो या उसका बुद्धि है उसका, परंतु बपतिस्मा लेकर प्रभु भोजन खाया करके प्रेरितों की किताब 2 अध्याय 37 से पढ़े तो उसमें लिखा गया है, हमें पतरस का भाषण सुनकर उनका हृदय छेद हो गया। वो लोगों ने वास्तव में प्रेरित लोग पूछा हमको क्या करने का। पतरस ने बोला मन फिराओ, बपतिस्मा लो, पवित्र आत्मा पाओ, प्रार्थना करो, फेलोशिप में आ जाओ। हमें प्रेरित क्या बोलते, प्रभु भोजन खाओ, ऐसे लिखा है। उसके बाद प्रेरितों की किताब 20 अध्याय हमें प्रेरित पौलुस हमें वहां तो विश्ववासी कलीसिया में गया, रात पर पूरा प्रेरित लोग भाषण उनके लंबा करते गया। आखिर में सुबह के समय पर प्रभोजन दिया करके लिखा है। मैन उल्टा हमको नहीं शिक्षा नहीं देने का। बाइबल में है बोलो, नहीं है मुंह बंद कर, तेरा बुद्धि मत चला। और वो पास्टर बोलने लगा, मैं मेरे पत्नी के साथ हर साल 2 हफ्ते के लिए घूमने के लिए जाता, तू घूमो। मेरा पत्नी वो सुनकर बोला, सुना अरे पूरा दुनिया घूम के आया मैं विश्वास में। मैं उनके एक ही बात, अभी घूमने के लिए जाएगा ना, तुझे छोड़ के मैं जाएगा और किसी के साथ। कुरला के पात्र को मुझे निकालना पड़ा, अगर वो सुने तो भी चलेगा। आंटनी को एक ही बात तो मुझको निकाला। उन्होंने कलीसिया के विश्वासियों को प्रेरित लोग किधर लेके जा रहा था, अलीबाग, होटल भी बुक किया अलीबाग। मैं बोले जाओ अली के साथ जाकर रहो। चलो हमने ये सारा गोलमाल घूमकर सब आखिर में यीशु मसीह में आया। अभी ये गोलमाल नहीं करने का हमको, ऐसा गोलमाल है, गुलमाल, जुमलाबाजी, ऐसा कलीसिया के अंदर नहीं होने का। कलीसिया पवित्र है, इसमें दुनिया का कुछ भी नहीं चलेगा। चलो अभी भी किसी को घूमने के लिए जाना, अपना पति के साथ घूम कर कलेशिया में आता ना,
घूमते रहो जिंदगी भर पूरा। अगर यीशु मसीह में है, आमीन, कैसे घूमने के लिए होगा तुमको। क्रूस पर चढ़ाए गए व्यक्ति को देखो, धारा धारा होकर खूनी खूनी। तुम्हारे ऐसा पुट्टी लगा के नहीं किया, नहीं, उन्होंने उधर लटा। चलो, वो देख के बोल सकते हैं क्या, हम कभी घूमने के लिए जाना, तू घूमो मगर कलीसिया को मत घुमा। कलीसिया परमेश्वर का है, उधर गुमनाबाजी जुमलाबाजी नहीं चलते, उधर पवित्रता ही चलते। दुनिया बाहर रखने का, दुनिया का अंदर आने देना कलीसिया के अंदर। आजकल ऐसा हो गया, हमें कलीसिया दुनिया में हो गया, कलीसिया मेला बन गया। चलो, ये दुनिया का पानी कलीसिया में जब आएगा, कलीसिया डूबेगा। डूबने देने का ये उपदेश परमेश्वर की ओर से नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए हमें इधर लिखा गया है, प्रेज़ द लॉर्ड, ये 5 शुश्रूषा वास्तव में यीशु मसीह ने वास्तव में हमें सौंपा गया। अगर सेवा की उपदेश दे रहे, वचन की आधा समझ के इसको छोड़ने का, वो लेना नहीं आपको। मैं सीधा बैठ गया, शैतान, बिना बैप्टिज्म से होली कम्युनियन खाने के लिए बोलने वाला है शैतान, उस प्रभु के दास का मुंह से चला जा तू। इस तरीके से बैठ के मैंने बोला, उनको नहीं बोला, बैठ के बोला। मैं उसका अपमान नहीं करना चाहता सबका सामने, क्योंकि अच्छा प्रभु का दास है, बहुत अच्छा प्रभु का दास है वो। क्या उसको वचन की गहराई है उनका, पर बीच बीच में बुद्धि काम करते हैं। इसलिए सेवा शुश्रूषा अगर किसी से हो रहा है, प्रेज़ द लॉर्ड, नहीं, हमारा आधार कौन है मालूम है। कोई लोग बोलते हैं प्रेज़ द लॉर्ड, कोई बहुत सारे लोग बाकी लोगों को कॉपी करते हैं। कॉपी, मुझे बेनिहिन बनने का, मुझे ओ बनने का, मुझे ए बनने का। मैं बोलता हूं ऐसा हो सकता है क्या, मुझे बेनिहिन बन सकता है क्या। प्रेज़ द लॉर्ड। थोड़ा चिन्ह चमत्कार अगर किया तो हम सोचा हमको वो बनने का। कोई लोग, बहुत सारे लोग बजिंदर सिंह के पीछे था, पर्स निकालो प्रेज़ द लॉर्ड, पैसा बढ़ेगा। हाँ, हमें कदापि किसी का कॉपी कर नहीं सकते। ये दुनिया में 750 करोड़ जन अलग है, अलग 750 करोड़। आपको नहीं मालूम, कुत्ता को मालूम है। नहीं, आपको और मेरा शरीर का स्मेल उसमें डिफरेंट है। कौन समझते मालूम है? हमारा घर में पालने वाला कुत्ता, वो लोग पक्का समझते हैं ये मेरा सेठ नहीं है। ये चले सब करना शुरू करते, उनका बाद में ये मेरा, वो कैसे करते आते 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 क्या करते, ये चले मैं बोला एक दूसरे को नहीं मालूम, प्रेज़ द लॉर्ड, परंतु कुत्ता को पक्का मालूम है। 750 करोड़ जन का बीच में कुत्ता के लेके जाओ, उसका पक्का मालूम है वो प्राणी कितना वफादार है, मालूम है। प्रेज़ द लॉर्ड। उनको मालूम है परमेश्वर ने मनुष्य को बनाने के टाइम वो स्मेल अलग 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 करके बनाया। 3 कार्ड आपका हाथ में सौंपा ना, 3 कार्ड, 3 कार्ड, एक वोटर आईडी नहीं, वोटर आईडी नहीं किसी के पास, हाँ, एक पान कार्ड, एक आधार कार्ड। ये 3 काल का है। वोटर आईडी भूतकाल, आप पहले कौन थे, वोटर आईडी।
पान कार्ड वर्तमान काल, देख के तो अच्छा लगेगा। पान कार्ड में प्रेस फोटो बहुत अच्छा है। मेरा आधार कार्ड का फोटो देख के मेरे को पहचानने के लिए मुश्किल हो गया। उसमें आधार कार्ड में भावी में मैं क्या बन सकता है बस वही दिखा रहे। जब पहली बार आया ना मेरे को गुस्सा आया गवर्नमेंट के ऊपर, छी मेरा फोटो इतना विकृत बना दिया। आयता मैं दिखाता चाहे तो आपको, आयता आंखों को फोकस किया है, आंखों की फोकस किया उन्होंने। आंख का फोकस आने के टाइम ये चेहरा पूरा, ये पता नहीं कौन सी गुम्मट बन जाते मालूम नहीं। भविष्य क्या है? खातो कसो हसो भविष्य क्या है? वोट रेडी भूतकाल, पान कार्ड देखने के लिए अच्छा लगता है वर्तमान काल। आमीन प्रेज़ द लॉर्ड। आधार कार्ड भविष्य है ना, 3 लेके घूमो अभी। आमीन। प्रभु के क्षेत्र नेक्स्ट क्लास नहीं है प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। ये आपको मुझे सौंपना है कैसे भी, ये समझ आपको समझाने के बाद और आप प्रभु से मांगने का मेरे हाथ में सौंपो। तो अगर आपको प्रार्थना का क्या प्रार्थना करने का आता नहीं तो आप क्या मांगेगा उससे? आप प्रभु बोलते तूने अभी तो कुछ मांगा नहीं, कल फिर से सुनेगा। अगर कदम नहीं आया तो फिर से हम कंटिन्यू करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हम इस समय प्रेज़ द लॉर्ड प्रार्थना करें। हम एक गीत गा